दोस्तों नमस्कार। बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिमलेश शुक्ल। आज हम बात करेंगे बनारस में हुए सामूहिक हत्याकांड की। राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की हत्या हो गई और शुरुआती दौर में दो अलग अलग जगहों पर भेलूपुरा के भदैनी में 4 लोगों की हत्या हुई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस वहां बहुत तेज़ी से पहुंची और उसके बाद हत्यारों की खोज में जब राजेंद्र गुप्ता का नाम आया तो पता चला कि वहां से 14 किलोमीटर दूर उन्हीं के नवनिर्मित आवास पर उनका भी शव प्राप्त हो गया, उनका भी शव मिला। सबको कनपटी पे गोली मारी गई। ये घटना पूरे काशी के साथ ही पूरे प्रदेश को हिलाने वाली थी और तूफान और आग की तरह ये खबर पूरे प्रदेश और देश में फैल गई। घटना के बाद तरह तरह की बातें होने लगीं, तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं, लेकिन कहीं न कहीं से राजेंद्र गुप्ता के ऊपर भी बहुत सारे आरोप सामने आने लगे। पहली नज़र में तो ये लगा कि उसकी पत्नी और 3 बच्चों की भदैनी में जो हत्या हुई है उसका सातिर राजेंद्र गुप्ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद, मंगलवार की सुबह की बात है, तो थोड़ी देर बाद जब ये पता चला कि राजेंद्र गुप्ता की भी मौत हो गई है, उसको भी कनपटी पर गोली लगी है, तो पुलिस दूसरी लाइन पे काम करने लगी कि आखिर इसका हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त या हत्यारा कौन हो सकता है। इसमें 3 पहलू काम कर रहे हैं। पुलिस 3 चीज़ों पर काम कर रही है। एक तो राजेंद्र की पहली बीवी जो बाहर रहती है, उसके पास एक बेटा है, दूसरा भतीजा जुगनू है और तीसरा एक पिंकी है। पिंकी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस सुराग तलाश रही है और लगातार इस प्रयास में है कि असली हत्यारों तक पहुंचा जाए। हालांकि घटना जिस तरह से हुई है, जो वहाँ मौके वारदात पर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उसको देखने के बाद ये लगता है कि पेशेवर लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया होगा। खैर, पहला सस्पेक्टेड राजेंद्र गुप्ता तो इसमें से बाहर हो गया, इसलिए क्योंकि उसकी भी मौत हो गई। अब चलते हैं कि 28 साल पहले क्या क्या घटित हुआ था। वाराणसी के भदैनी में राजेंद्र गुप्ता के पिता लक्ष्मी नारायण रिक्शे का कारोबार करते थे, रिक्शा चलवाते थे। इनके पास सैकड़ों रिक्शे थे और अन्य राज्यों से और अपने प्रदेश के अन्य जिलों से तमाम कामगार जो वहाँ जा कर के रिक्शा चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वो इनसे किराए पर रिक्शा लेते थे और उसको चलाते थे और इनका जो रोज़ का बनता था वापस करते थे। लक्ष्मी नारायण अपने इस कारोबार से बहुत खुश थे और परिवार भी ठीक ठाक चल रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, जिसमें से एक तो राजेंद्र गुप्ता थे, दूसरे उनके बड़े भाई थे। राजेंद्र गुप्ता पिता से कहने लगे कि अब हम इस कारोबार को नहीं कर सकते, हमें शराब का व्यवसाय करना है, शराब का कारोबार करना है। राजेंद्र गुप्ता की संगत इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पिता बार बार इस बात के लिए उनको मना करते थे और ये बार बार कहते थे कि मुझे नशे का ही कारोबार करना है। खैर, राजेंद्र गुप्ता ने हठ किया और भाई से भी कुछ बातों को लेकर के विवाद हो गया। ये 28 साल पहले कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी, नकटैया मेले का दिन था और उस दिन राजेंद्र गुप्ता के भाई और भाभी की हत्या हो गई। राजेंद्र गुप्ता के भाई की हत्या हुई तो इनके भतीजे जो छोटे थे दोनों, बिक्की और प्रशांत, प्रशांत को जुगनू भी कह के बुलाया जाता है, बड़ा था और छोटा बिक्की था। ये बहुत छोटे थे, तभी इनके सर से इनके माँ बाप का साया उठ गया। कहानियाँ तो बहुत सारी गढ़ी जा रही हैं, लेकिन राजेंद्र की माँ कहती हैं कि उसके बाद भी इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई राजेंद्र ही कराते थे। इस बीच पहली पत्नी
को छोड़ करके राजेंद्र गुप्ता ने भदैनी में ही एक नीतू नाम की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। इस जघन्य हत्याकांड में नीतू के साथ उसके 3 बच्चे भी इस दुनिया से चले गए, उनकी भी हत्या कर दी गई। और नीतू के साथ रहते हुए नीतू को यह संदेह होने लगा कि राजेंद्र का हो न हो किसी से और प्रेम प्रसंग है। राजेंद्र की मां बताती है कि ये बड़ा हठी था और एकदम एक सुर का पक्का आदमी था। तो राजेंद्र का एक सुर का पक्का होना नीतू को अक्सर खलता था। उसको लगता था कि ये हमको कहीं धोखा न दे रहा हो। चूंकि राजेंद्र ने दूसरी शादी की थी तो शक भी वाजिब था। समय के साथ प्रेम कितना कमजोर हो जाता है ये अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो नीतू भी अपने पति से असंतुष्ट रहती थी और इसको लेकर के छोटी मोटी बातें, विवाद, झगड़ा होता था। हालांकि भैया दूज के दिन शक जिस पर है वो जुगनू, उसकी दादी का कहना है कि जुगनू आया था और उसकी बहन ने उसको टीका भी किया था, चना और मिठाई भी खिलाई थी। और राजेंद्र गुप्ता की माँ की माने उनके बातों को अगर गौर से देखें, सुने, तो उनका कहना है कि जुगनू इस पक्ष में था कि अगर राजेंद्र गुप्ता को मौका मिलेगा तो मारेगा जरूर, क्योंकि उसने ही उसके माँ बाप की हत्या की है। तो जुगनू के माँ बाप की हत्या 28 साल पहले हुई थी। और आश्चर्य की बात यह है कि भाई की 13वीं के पहले ही लक्ष्मी नारायण और उनके एक चौकीदार की भी हत्या हो गई। और इस चारों हत्याओं में राजेंद्र गुप्ता का नाम आया। इसमें गवाह के रूप में उनकी मां थी, जो बाद में कोर्ट नहीं गईं और राजेंद्र गुप्ता बरी हो गए। ये एक घटनाक्रम है, इसमें बहुत सारे उलझते सुलझते रास्ते हैं। पुलिस बहुत हैरान परेशान है। असली कातिल तक पहुंचने के लिए सारे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये केस साधु की जटाओं की तरह उलझता जा रहा है। पुलिस नहीं चाहती है कि इसमें कोई निर्दोष फंसे, लेकिन राजेंद्र गुप्ता के इतिहास को देखा जाए तो लगता है कि राजेंद्र गुप्ता वैभवशाली जीवन जीने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार था। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी और बहुत सारी संपत्ति का मालिक होने का जो उसका जुनून था, उस जुनून में पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। देखा जाए तो जुगनू और उसका छोटा भाई, बस यही 2 लोग उसमें बचे हैं। बाकी राजेंद्र गुप्ता की मां बची हैं। जिस पत्नी को राजेंद्र गुप्ता ने छोड़ दिया था वो आसनसोल में रहती है और उसके साथ उसका एक बेटा भी रहता है। बहुत कहानियां अभी इसमें सामने आएंगी। ये बड़ी घटना है, इसको लेकर के पुलिस महकमा भी सकते में है। लेकिन ये महत्वाकांक्षाएं पैदा कहाँ से होती हैं और कहाँ तक ले जाती हैं, ये हर आम आदमी के जीवन में कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। ये गुनाहों के दलदल में ढकेलने के लिए जो हमारी इच्छा शक्ति है, जो हमारी चाहत है, वो कितना बर्बाद कर देगी और हमें कहाँ सुकून मिलेगा हमको ये भी पता नहीं है। ये घटना सबक लेने वाली है और समाज में होते हुए इस बदलाव को एक नज़र देख करके ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाला जीवन तो और भी कठिन होता जाएगा। तो इस क्राइम हिस्ट्री में आज बस इतना ही। फिर किसी और खबर में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।